है नहीं। चलो चलिए देखिए सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन देखते हैं। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं क्लास 9 के, ठीक है। चलो पहला सोल्यूशन क्या है कि पहले वाले क्वेश्चन को लिख लिया हम लोग। अच्छा, हमने आपको बताया था कि अगर ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है रूट में, तो अगर यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा होगा तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, 2 समझेंगे, ठीक है। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 1/2, ठीक है। और अगर यहाँ पे रहेगा कोई नंबर x है और यहाँ पे क्यूब रूट है नहीं, तो इसको जब हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि x की पावर 1/3। बात समझ में आ रही है। वैसे ही अगर 4th रूट होता, मान लेते हैं कोई नंबर है x और उस पर कितना लगा होता 4th रूट, तो हम इसको लिख सकते थे x की पावर 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की जाएगी, ठीक है, यही प्रॉपर्टी यूज़ की जाएगी। तो कर लेते हैं यूज़, क्या दिक्कत है। तो देखिए ये लिखा हुआ है 3 4 3 की पावर -2, ऊपर लगा हुआ है क्यूब रूट। क्या लगा हुआ है ऊपर? क्यूब रूट लगा हुआ है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो 3 4 3 और यहाँ पे है क्यूब रूट और इसकी पावर कितनी है, -2 है, यही ना, 3 4 3 की पावर -2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 3 की पावर -2 और इसकी पावर कितनी जाएगी 1/3, क्योंकि क्यूब रूट है और क्यूब रूट को हम हटाएंगे तो पावर 1/3 लिख सकते हैं। अभी पिछला वाला जो कॉन्सेप्ट है नहीं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इसको भी पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कितने की पावर है, देखिए 3 4 3 जो है वो 7 की पावर 3 है। 7 की पावर अगर 3 करेंगे तो 3 4 3 मिलेगा, ठीक है। 7 का क्यूब है 3 4 3। तो अभी हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 4 3 की 7 की पावर 3 और इस पूरे पावर कितना लगा हुआ -2, तो इसको लिख लिया -2, ठीक है, लिख लिया। और उसके भी ऊपर, इसका मतलब अभी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आप पावर के ऊपर पावर है, तो पावर का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसको ब्रैकेट में हमने लगा दिया एक, और जो पावर ऊपर लगी है वो उसको हम लोगों ने लिख लिया 1/3, ठीक है। और अगर आपको मालूम है कि पावर के ऊपर पावर है तो पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यही ना। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखिए अगर 3 और -2 का मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आ जाएगा, 7 की पावर -6 है नहीं, 7 की पावर -6 आ जाएगा। और ऊपर कितना लिखा है 1/3। एक एक स्टेप करते चल रहा है। 3 4 3 को 7 की पावर 3 लिखा, -2 पावर 3 लगा दिया, क्यूब रूट को हटाया तो 1/3 लिख लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद पावर के ऊपर पावर, तो पावर का मल्टीप्लाई कर लिया है। और फिर ये भी तो पावर है, 7 के ऊपर पावर -6 है और इसकी पावर कितनी है 1/3 है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं 6 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाई 1/3, यही ना। पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कर जाएगा 2 टाइम्स में। इसका मतलब आ जाएगा 7 की पावर -2 आया ना। और आपको पता है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है x की पावर माइनस कुछ भी नंबर है, जैसे मान लीजिए -2 है नहीं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x² लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर मतलब कि इसको जब रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर चेंज होती है। अगर यहाँ पे होता है x की पावर 2 तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे 1/x की पावर -2 है नहीं। अगर यहीं पे होता है x की पावर -3 तो क्या लिखते हैं 1/x की पावर 3, मतलब साइन को चेंज कर लिया जाता है जब रेसिप्रोकल लिखा जाता है। तो यहाँ पे कितना है 7 की पावर -2 है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1/7 की पावर 2, और 7 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 1/49। आज समझ में आ रही है। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1/49, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। बिल्कुल कर सकते हैं आप, अगर इसमें अगर जल्दी करना चाहें तो अगर आप प्रैक्टिस हो गई है तो बिल्कुल आप इसको जल्दी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले वाले का अच्छे समझ में आ गया। और दूसरे वाले में देखिए क्या है सोल्यूशन। तो दूसरा वाला तो जैसे जो लॉज है एक्सपोनेंट के उसी पे बेस्ड है। सोल्यूशन सेकंड देखिए क्या है। तो सब सोल्यूशन नंबर सेकंड में अपने लोगों को डायरेक्ट लिखा हुआ है 3 की पावर 2/3 लिखा हुआ है। 3 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई करना है 7 की पावर 2/3 को। तो अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर्स हैं जिनका बेस तो डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो हम लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि अगर a की पावर x है इंटू b की पावर bx हो, मतलब कि बेस डिफरेंट हो पर पावर सेम हो, तो हम लोग इसको क्या लिख लेते थे, दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई कर देते थे और दोनों पे पावर लगा देते थे, एक ही पावर लगा देते थे, है नहीं। ये बेस डिफरेंट और पावर सेम की कहानी है। और अगर यही उल्टा हो जाता था कि अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं बेस को और जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो पावर को क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। यही ना प्रॉपर्टी होती है। तो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है ये। तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, बेस का मतलब बेस अलग अलग है दोनों में लेकिन पावर सेम है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 7 की पावर
2/3 और 3 7 जो 21 हो जाएगा, उसकी पावर 2/3। इससे ज़्यादा आप इसको कुछ कर नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि 21 का किसी का पावर तो है नहीं कि इसको हम लिख पाएंगे, ठीक है। तो यही जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 21 की पावर 2/3, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया? चलो देखिए, सेकेंड हो गया। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है नहीं? थोड़ा सा बस एफर्ट लगाइए, सॉल्व हो जाएगा, आसान है, ठीक है। थर्ड में क्या कह रहा है देख लीजिए यहाँ पे कि 2 की पावर 30 है प्लस 2 का पावर 29 है, फिर प्लस 2 की पावर 28 है। नीचे वैल्यू दिया हुआ है 2 की पावर 31 प्लस 2 की पावर 30 और 2 की पावर 29, ठीक है। हम क्या काम करेंगे ना, हम ऊपर में 2 की पावर कुछ कॉमन ले लेंगे और नीचे वाले भी नंबर में जो ये नंबर्स दिए गए हैं इसमें भी 2 की पावर कॉमन लेंगे। और हमको याद है, आप लोग क्लास 6 में भी पढ़े हो इस बात को, कि कॉमन हमेशा सबसे छोटी पावर ली जाती है। जैसे यहाँ पे अगर मैं 2 की पावर कॉमन लेना चाहूँगा तो यहाँ पे 2 30 टाइम्स है, 2 29 टाइम्स है और 2 28 टाइम्स है, तो कॉमन क्या मिलेगा? 28। 2 की पावर 28 ही कॉमन मिल पाएगा। नीचे कितना सबसे कम पावर है? तो 29 है। इसका मतलब यहाँ से जब भी आप कॉमन लोगे तो 2 की पावर 29 कॉमन ले पाओगे, है नहीं? यहाँ पे 2 कितनी बार लिखा गया होगा? 31 टाइम्स, 30 टाइम्स, 29 टाइम्स। तो कॉमन तो 29 टाइम्स ही ले सकते हो आप ना। मैं जो सबसे छोटी पावर है वो 29 है और यहाँ पे सबसे छोटी पावर क्या है? 28 है। और ये बात जान लीजिए कि कॉमन लेने का मतलब होता है कि जैसे मैं किसी नंबर से कोई नंबर कॉमन ले रहा हूँ, इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि उस नंबर से जो नंबर कॉमन लिया जा रहा है उससे किसी नंबर को डिवाइड किया जा रहा है। बात समझ में आ रही? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे 6x + 12 लिखा हुआ है नहीं? तो अगर मैं यहाँ से कॉमन लेना चाहूँ तो क्या कॉमन लूँगा? कि जो दोनों के फैक्टर में हो वही ना कॉमन हो सकता है। तो 6 का फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा? 2 × 3 × x + 4 × 3। तो देखिए 3 पे पावर 1 है, 3 पे पावर 1 है नहीं? यहाँ आप कॉमन ले रहे हो, अगर 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 2x + 4 बचेगा। और क्या ये आपको नहीं दिख रहा है कि जो नंबर कॉमन लिया जा रहा है इसका मतलब होता है उससे इसको डिवाइड करना। तो 3 से अगर इसको 3 कॉमन ले रहे हैं, दोनों में से 3 कॉमन ले रहे हैं, तो 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए तो कितना आएगा? 2। और यहाँ भी 3 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 4। बात समझ रहे हैं? कॉमन का मतलब डिवाइड करना, ठीक है। जो भी नंबर कॉमन लिया जा रहा है उससे सारे नंबर्स को डिवाइड करना होता है, ठीक है। ये कंडीशंस आपको समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सबसे कम पावर 28 है तो इसका मतलब 2 की पावर 28 ही हम कॉमन ले पाएंगे, ठीक। तो इस क्वेश्चन में अगर हम 2 की पावर 28 को कॉमन कर लें तो क्या बचेगा? यहाँ पे देख लीजिए, तो 2 की पावर 28 का मतलब क्या हुआ कि जो भी 2 की पावर 30 है उसको डिवाइड किया गया होगा 2 की पावर 28 से, डिवाइड किया गया होगा ना। देखिए 2 की पावर 30 है और हम कॉमन क्या ले रहे हैं? पूरे ऊपर वाले नंबर से, ऊपर वाले से जो भी ये ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं इसमें से 2 की पावर 28 कॉमन ले रहे हैं। तो 2 की पावर 28 का कॉमन लेने का मतलब होगा कि पहले वाले नंबर को आपको 2 की पावर 28 से डिवाइड करना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि जब डिवाइड का साइन होता है और बेस सेम हो तो पावर को क्या कर लिया जाता है? माइनस कर लिया जाता है। तो बताइए 2 की पावर 30 है अपॉन में 2 का पावर 28 है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 30 - 28 और नीचे से ये डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, होगा ना। जब डिवाइड का रूल होता है ये a की पावर m अपॉन में a की पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m - n, लिख सकते हैं ना। तो वही काम कर रहे हैं हम लोग। तो 28 कॉमन लेने का मतलब हुआ कि इसको डिवाइड करना 28 से, तो 28 माइनस कर लूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2, ठीक है। फिर यहाँ से कॉमन लेते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। 28 कॉमन लोगे तो कॉमन का मतलब डिवाइड करना, इसका मतलब इस वाले नंबर को 2 की पावर 28 से डिवाइड करोगे और 2 की पावर 29 पहले से है, 2 का पावर 28 से डिवाइड करोगे तो जब बेस सेम है तो 29 में से 28 को माइनस कर लेना रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो इसके आगे क्या नंबर मिलेगा? 2 की पावर 29 - 28 दैट इज 2 का पावर 1। फिर क्या है? साइन प्लस, और 2 की पावर 28 से 2 की पावर 28 पूरा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 0। 0 कैसे आपने कहा कि 0 बचेगा? देखिए रूल लगाइए ना, 2 की पावर 28 था, ठीक है, अपॉन में कितना कॉमन कर रहे हैं हम लोग? 2 की पावर 28, मतलब कि 2 की पावर 28 से क्या करना है? उसको डिवाइड करना है। और डिवाइड करने का मतलब होता है जब बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको माइनस कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। और करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 की पावर 0, और किसी भी नंबर का पावर 0 होता तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा ना। तो अभी 0 नहीं समझना है। अगर कॉमन लिया जाता है तो वहाँ कुछ नहीं का मतलब होता है 1 तो बचेगा ही ना। सारी चीज़ें बाहर निकाल लियो तो फैक्टर में 1 तो रहेगा, वो 1 बच जाता है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम? 1 लिखेंगे, 0 नहीं लिखना है। रीजन समझ में आ रहा है क्यों? देख लीजिए वहाँ से कॉन्सेप्ट वो उधर है, ठीक है। नीचे कितना कॉमन लेंगे हम लोग? तो सबसे कम पावर कितनी है? 29, तो नीचे ले लिया 29, 2 की पावर 29 को कॉमन कर लिया।
अब एक बात बताइए कि यहाँ कितना बचेगा, तो आप बता सकते हो 2 की पावर 29 कॉमन लेने का मतलब होता है इसको 2 की पावर 29 से डिवाइड करना। तो 2 की पावर 29 से डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 31 माइनस 29 हो जाएगा। इसका मतलब कितना बचेगा 2 का पावर 2 की पावर 2 बचेगा। फिर यहाँ से कॉमन लिया है, इससे कॉमन का मतलब सब में से कॉमन करना है तो सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से 30 करेंगे तो 29 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर 1 और माइनस 2 की पावर 29 कॉमन हो गया पूरा पूरा तो कितना बचेगा 1। अब नहीं 0 बोलेंगे, ठीक। अब यहाँ कितना बचेगा 1। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे वाला स्टेप देखिए, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 दैट इज़ 4 प्लस 2 की पावर 1 दैट इज़ 2। तो 4 और प्लस 2 और प्लस 1 तो 4 to 6 प्लस 1 कितना हो गया 7 हो गया, ठीक। और ये तो साथ में चल रहा है ना 2 की पावर 28, ओके। अब देखिए नीचे कितना हो जाएगा, तो नीचे तो 2 की पावर 29 है ये, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा आपको, ब्रैकेट में 2 की पावर 2 मतलब 4, फिर यहाँ पे 2 की पावर 1 दैट इज़ 2, तो 4 to 6 माइनस 1 दैट इज़ 5 हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए आप माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे भी माइनस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब ब्रैकेट लगाइए या ना लगाइए इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप अब समझ गए हैं कि एक ही नंबर है तो ब्रैकेट लगाने का कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं। अब देखिए 2 की पावर 28 है, 2 की पावर 29 है, तो दोनों का बेस सेम है, तो अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 की पावर -1 बचेगा। देखिए 2 की पावर 28 है और हमको उसको डिवाइड करना 2 की पावर 29 से, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 28 माइनस 2 की पावर 29 लिख सकते हैं। और यहाँ से मिलेगा 2 की पावर -1 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, है नहीं। या फिर यहीं से देख लीजिए कि 20 यहाँ ऊपर कितनी बार 2 है 28 टाइम्स, तो 28 टाइम्स 2 में से 28 तो खत्म हो चुका, कैंसिल हो गया, तो कितनी टाइम्स बच गया, सिर्फ 1 टाइम्स बच गया। तो इसको अपन लोग लिखेंगे क्या 7 ऊपर, ये तो कैंसिल होकर 1 आ गया, तो 1 × 7 दैट इज 7 और यहाँ पे 2 की पावर 1 बचा हुआ है, मतलब 2 बचा हुआ है, तो 2 × 5 कितना हो जाएगा 10। ये हो गया थर्ड वाले का आंसर। तो इसका आंसर हो गया 7/10। समझ में आया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है।